नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिलेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 20% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और फिर उसमें 20% कमी की गई, यानी कि 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन का रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 5 रुपये मिलता होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा, 6 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन आपका क्या देगा, कमी दिया गया है तो 5 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचे 25 और ये आपका 6 चौके 24 निकल के आ रहा। पहले वेतन 25 रुपये मिल रहा था, अब 24 रुपया मिल रहा। कितने कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये की कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 1 रुपये की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 4% की कमी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया आपका किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई, यानी कि 10% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। ये भी हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई, क्वेश्चन का आ रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे, अब उस व्यक्ति को वेतन मिलेगा 9 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 10 से ऊपर संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 ये 100 निकल के आ रहा और 11 × 9 99 निकल के आ रहा। पहले वेतन 100 रुपये मिल रहा था, अब 99 रुपया मिल रहा। कितने कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, इस 100 पर 1 रुपये कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 1% की कमी हो जाएगा।
आपका 50 नंबर एक क्वेश्चन आपका छूट गया था। पचास नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि राम राधा से 16 से 2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है, क्वेश्चन कह रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया 16 से 2/3%, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है पर कमी दिया गया है। 16 से 2/3% की कम दिया गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका कमी दिया गया है। 16 से 2/3% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 16 × 48 = 50, तो कहीं ना कहीं आपका 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 × 50, 50 × 100, 1/3 × 6, 1/6 निकल के आ रहा। जब भी 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। किसका बात हुआ, आपका राम और राधा का बात हुआ, राम और राधा का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि राम राधा से 16 से 2/3% कम तनख्वाह पाता है, क्वेश्चन का रहा राम जो है राधा से 16 से 2/3% कम तनख्वाह पाता है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा, ठीक है। अगर राधा का संख्या अगर 6 हो जाएगा तो इस 6 का 16 से 2/3% कमी हो रहा है, तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा, 6 से 6 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 पर 16 से 2/3% कमी हो रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी। तो जैसे ही 6 में 1 माइनस करेंगे, अब राम का संख्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। यानी कि राम का संख्या 5 निकल के आ रहा है और राधा का संख्या 6 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे राधा राम से, ठीक है। तो राम का संख्या को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। राम का संख्या कितना आपका 5 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा राधा राम से कितने % ज़्यादा तनख्वाह पाती है, क्वेश्चन कह रहा राधा राम से कितना ज़्यादा तनख्वाह पा रही है, 1 रुपया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जो भी कमी होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 0, 20 का 20% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।